एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव में एक युवक जिसका नाम मोहन था बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं अपनी छवि को कैसे सुधार सकता हूँ और लोगों की राय को सकारात्मक कैसे बना सकता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने मोहन की चिंता को सुना और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम भीम था। राजा भीम अपने राज्य के लोगों की राय को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। उसे लगता था कि लोगों की राय उसके काम और निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे यह जानने के लिए एक गुमनाम यात्रा पर जाना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने अपने सहायकों से गुप्त रूप से यह बात की और खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उसने गांव-गांव में यात्रा की और लोगों से बातचीत की। राजा ने देखा कि लोग उसकी प्रशंसा और आलोचना दोनों कर रहे थे। कुछ लोग उसकी नीतियों की सराहना कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उसकी कुछ निर्णयों से असहमत थे। राजा ने देखा कि लोगों की राय बहुत भिन्न थी और उनके विचार समय समय पर बदलते रहते थे। उसने महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति की छवि को पूरी तरह से ठीक से समझना और बदलना कठिन होता है। राजा भीम ने एक समझदार साधु से मुलाकात की और अपनी चिंताओं को साझा किया। साधु ने राजा से कहा, राजन, लोगों की राय और उनके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। यदि तुम अपनी छवि को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखनी होगी। साधु ने राजा को यह भी सलाह दी कि जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाते हो तो लोग भी तुम्हारे बारे में अच्छी राय बनाने लगते हैं। अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची छवि को दर्शाता है। राजा भीम ने साधु की सलाह को अपनाया और अपने काम में ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता दी। उसने अपने निर्णयों को जनहित में लिया और अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखी। धीरे धीरे लोगों की राय भी उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सकारात्मक होने लगी। बुद्ध ने मोहन से कहा, जैसे राजा भीम ने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखी, वैसे ही तुम भी अपनी छवि को सुधारने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और सत्यता से निभाते हो तो लोगों की राय भी सकारात्मक बनती है। अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो और अपने कर्मों में पूरी लगन से काम करो। मोहन ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और अपनी कार्यशैली में सुधार किया। उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे लोगों की राय भी सकारात्मक होने लगी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लोगों की राय और विचार समय के साथ बदलते रहते हैं। अपनी छवि को सुधारने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपनी सच्चाई और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की राय भी सकारात्मक होती है।